दोस्तों नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन सा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, जिससे राहुल गांधी के लिए एक ऐतिहासिक मौका उनके हाथ में आया है। दोस्तों, ऐतिहासिक अवसर है राहुल गांधी के लिए, ऐतिहासिक मौका है। क्या राहुल गांधी इस ऐतिहासिक अवसर को समेट पाएंगे, मटेरियलाइज कर पाएंगे? क्या इस मौके पर राहुल गांधी चौका या छक्का लगा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपकी उत्सुकता बढ़ रही होगी, कौन सा ऐसा मौका दिया है नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह की जोड़ी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लिए जबरदस्त मौका दिया है। दोस्तों, मौका क्या है, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, मैं एक कहानी सुना रहा हूं, बहुत ही शायद आपने गौर नहीं किया होगा। जितने मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया पर एक ऐसा बड़ा सा ग्रुप है जो इस ऐसी बातों पर बहस करना ही नहीं चाहता। ये वो ग्रुप है दोस्तों जो लगातार 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज गिरी कल गिरी का सिगुफा छोड़ता रहा। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने तक लगातार ये नैरेटिव चलाने का प्रयास किया गया कि कभी भी नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, फिर से लालू यादव के साथ जा सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड नरेंद्र मोदी की सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। लगातार यह नैरेटिव चलाने का प्रयास किया गया कि चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के 17 सांसदों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार से वापस ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार कभी भी गिर सकती है, ऐसा सिगुफा चला रहा था। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी प्रयास में लगी थी कि नीतीश कुमार के बदले कब भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे, यानी नीतीश कुमार से नीतीश कुमार की पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी छीन ले, इसकी फिराक में भारतीय जनता पार्टी थी। और बिहार में नीतीश कुमार को कितने सलीके से भारतीय जनता पार्टी ने निपटा दिया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर राज्यसभा में बुला लिया नरेंद्र मोदी ने, और सम्राट चौधरी को, भारतीय जनता पार्टी के नेता को, बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। और आज कहा जा रहा है कि पूरी जनता दल यूनाइटेड जब चाहे तब भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर सकती है। यह परिवर्तन है दोस्तों। ये जो भी परिवर्तन हो रहा है राहुल गांधी के लिए बड़ा मौका है। कैसे है बड़ा मौका? और एक कहानी सुनिए दोस्तों। 6 महीने बाद, लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। विधानसभा चुनाव होता है, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में होता है। जब सरकार बनती है, बहुमत मिलता है एनडीए को। लोकसभा चुनाव में हार गई थी एनडीए, विधानसभा चुनाव जीतती है, और मुख्यमंत्री कौन बनता है? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी आपको दबाव में दिखती है? नहीं दिखती है। और यही मौका है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए यही मौका है। आज जब भारतीय जनता पार्टी अपने में सटने वाली हर उस राजनीतिक क्षेत्रीय दलों को, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से अपने आप में समाहित करती जा रही है। केवल समर्थक पार्टियों को नहीं, विरोधी पार्टियों को भी। तृणमूल कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए। आज पश्चिम बंगाल में हार के बाद 4 मई के बाद से तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी के साथ केवल वही सांसद हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी तोड़ना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी अभिषेक बनर्जी को नहीं तोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी कीर्ति आजाद को नहीं तोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी बाबुल सुप्रियो को नहीं तोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं तोड़ना चाहती। इसीलिए ये सांसद ममता बनर्जी के साथ हैं। वरना अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा देती तो अभिषेक बनर्जी के सिवाय सब के सब बीजेपी में शामिल हो गए होते। आप कितने सहमत है बताइए? यहीं से मौका है राहुल गांधी के लिए।
लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर ये दोस्तों मेरा तो मानना है, आप कितने सहमत होंगे मुझे नहीं पता, कांग्रेस का आधार भारतीय जनता पार्टी में जितना गया है उससे ज्यादा 90 के बाद जो कांग्रेस कमजोर होती गई धीरे धीरे 2014 के बाद बहुत ही कमजोर हो गई। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी का आधार क्षेत्रीय दलों ने आधार कांग्रेस पार्टी से छीन लिया, और कांग्रेस पार्टी से इसलिए छीन लिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधे पर सवार कराकर तेजस्वी यादव आरजेडी या उससे पहले लालू यादव राबड़ी देवी को, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उससे पहले मुलायम सिंह यादव को, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ऐसी पार्टियों को कांग्रेस पार्टी ने अपना कंधा देकर इन लोगों को जिंदा रखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी भी खुद को मजबूत करने का प्रयास करे, आज भारतीय जनता पार्टी किसी को हराने के बारे में नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोचती कि कांग्रेस सामने है या टीएमसी सामने है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोचती है कि डीएमके सामने है या थलापति विजय सामने है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती केरल में कि सामने यूडीएफ है या एलडीएफ है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है चुनाव जीतने के लिए। यही वो रास्ता है जो राहुल गांधी के लिए भी है। राहुल गांधी क्या करते हैं? कांग्रेस को जिताने के लिए चुनाव कम लड़ते हैं, भाजपा को हराने के लिए ज्यादा लड़ते हैं। सच है या नहीं? तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन रही थी, एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन रही थी, दूसरी तरफ भाजपा विरोधी मीडिया पूरा लगा हुआ था कि आज गिरेगी मोदी की सरकार, कल गिरेगी मोदी की सरकार, कब जाएगी मोदी की सरकार, चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेंगे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी सबको गंगा की तरह नदी नाला तालाब सबको अपने अंदर समाहित कर रही थी। क्या ममता, क्या उद्धव ठाकरे, क्या नीतीश कुमार, क्या चंद्रबाबू नायडू, सबको अपने आप में समाहित कर रही थी। सच है या नहीं है? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस उस तृणमूल कांग्रेस को जिंदा करने का प्रयास कर रही है जिस तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में समाप्त होने से सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? कांग्रेस को होगा। कांग्रेस उस उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखना चाहती है जिस उद्धव ठाकरे के रास्ता से हट जाने पर सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस को होगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे किसका वोट काटेंगे? क्योंकि अब उद्धव ठाकरे को हिंदूवादी वोट नहीं मिलता। सच है या गलत है? उद्धव ठाकरे को अब हिंदूवादी वोट नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो फिर उद्धव ठाकरे किसका वोट काटेंगे? मुसलमानों का, गैर हिंदुओं का। गैर हिंदू यानी गैर हिंदू, मैं बता रहा हूं दोस्तों, हिंदू भारत में दो तरह से वोट करता है। अब ये 10 साल के अंदर का जो परिवर्तन है उसको महसूस कीजिए। एक वो हिंदू है, हिंदू वोटर वो है जो किसी भी जाति का है, उम्मीदवार कोई भी हो, वो केवल हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उसे पसंद हो नहीं पसंद हो, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा उसको पसंद हो नहीं पसंद हो, महंगाई कितना भी बढ़ जाए, गैस सिलेंडर का दाम कितना भी बढ़ जाए, फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को वोट डालता है। इसलिए डालता है क्योंकि उसके सामने केवल एक लक्ष्य है। एक लक्ष्य क्या है? कि किसी भी कीमत पर ऐसे पार्टी को वोट नहीं देना है जो मुसलमानों का समर्थन करती है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण में सम्मिलित है। सच है या गलत है? और दूसरा वोट है हिंदुओं का, वो जो जाति के आधार पर वोट करता है। कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई मराठा है, कोई वन्नियार है, कोई कुरुबा है, कोई वक्कालिगा है, कोई राजपूत है, कोई कुर्मी है, कोई राजभर है, कोई निषाद है, कोई आदिवासी है, कोई दलित है, कोई पासी है, कोई जाटव है, कोई सहनी है, मल्लाह है, केवट है। ये चीज है, ये अंतर आई है और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है।
कि भाजपा का साथ जो कोई भी छोड़ेगा उसको हिंदूवादी वोट नहीं मिलेगा। यह परिस्थिति नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में, शुभेंदु अधिकारी, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, भजन लाल शर्मा और मानिक साहा के नेतृत्व में, सर्बानंद सोनोवाल और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, येदियुरप्पा के नेतृत्व में यह परिस्थिति पैदा कर दी है कि एक तरफ हिंदूवादी वोट है, दूसरा तरफ जाति में बटा हुआ वोट। तो बताइए, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पुत्र, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का पुत्र उद्धव ठाकरे जब कांग्रेस के साथ गठबंधन में है तो उद्धव ठाकरे को कौन सा वोट मिलेगा? बताइए, हिंदूवादी वोट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हिंदूवादी वोट एकनाथ शिंदे को दे देगा, हिंदूवादी वोट अजित पवार को मिल जाएगा। अगर शरद पवार भी कल बीजेपी के साथ आ जाए तो हिंदूवादी वोट शरद पवार को मिल जाएगा। सच है या गलत है? अगर चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी के साथ है, अगर नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ है तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार को हिंदूवादी वोट मिलता है। अगर वही नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार को जातिवादी वोट मिलता है। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी के साथ होते हैं तो हिंदूवादी वोटरों का वोट मिलता है उनको। राजा सुहेल देव के समर्थन के नाम पर वोट मिलता है। लेकिन वही ओम प्रकाश राजभर जब अखिलेश यादव के साथ होते हैं तो मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी का बेटा भतीजा भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की टिकट पर चुनाव जीत जाता है। सच है या गलत है? बताइएगा। जब जयंत चौधरी, जाटों के सबसे बड़े नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव के साथ होते हैं तो जयंत चौधरी को मुसलमानों का वोट मिलता है, जाटों का वोट नहीं मिलता। वो जाट जो कवाल दंगा जिसको याद है वो वोट नहीं देता। चौधरी जयंत को भी वोट नहीं देता। लेकिन वही जयंत चौधरी जब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो मुसलमान उनको वोट नहीं देता। यह भारत की राजनीति का परिवर्तन है। तो राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को जिताने की राजनीति करते हैं, उद्धव ठाकरे को बचाने की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी शरद पवार को बचाने की राजनीति करते हैं, सुप्रिया सुले को बचाने की राजनीति, ममता बनर्जी को बचाने का प्रयास, तेजस्वी यादव को बचाने का प्रयास, अखिलेश यादव को बचाने का प्रयास। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाती नहीं, खुद को जिताने का प्रयास करती है। रास्ते में कोई भी आए, नीतीश कुमार आएंगे रास्ते में लड़ेंगे, लड़ने आएंगे लड़ेंगे, साथ बैठने आएंगे तो बीजेपी बैठा लेती है। आप कई मीडिया हाउसेज कहती है ना कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी वॉशिंग मशीन इसलिए बीजेपी वॉशिंग मशीन अपने आप को कहती है, बीजेपी भी स्वीकार करती है कि वो वॉशिंग मशीन है। ये बीजेपी के हक में जाता है। बीजेपी कहती है कि हमारे मुद्दों के साथ नरेंद्र मोदी को नेता मानकर, योगी आदित्यनाथ को ये नेता मानकर, अमित शाह को नेता मानकर जो कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है हमारे यहां स्वागत है। सच है ना? क्योंकि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो नीतीश कुमार के मंच पर सम्राट चौधरी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। सच है या गलत है? लेकिन क्या उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ मौजूद होकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। यह अंतर है। तो मोदी और शाह ने राहुल गांधी के लिए रास्ता तैयार किया है, अभी रास्ता तैयार है। टीएमसी देश में लगातार ये मांगे उठ रही है कि जो कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं कांग्रेस में मर्ज करे। ममता बनर्जी आए कांग्रेस में, शरद पवार आए कांग्रेस में। तो क्या इस मौके का राहुल गांधी उठा पाएंगे फायदा? ये बड़ा सवाल है। काम तो कर दिया है मोदी ने। आज ममता बनर्जी यदि राहुल गांधी के पीछे घूम रही हैं, चुनाव हारने के बाद पहला कॉल राहुल गांधी को करती है, राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का आग्रह करती है,
आज शरद पवार के हवाले से ये बातें आ रही है कि मर्ज हो सकता है, मर्जर हो सकता है। ये राहुल गांधी की जीत है, और ये राहुल गांधी की जीत इसलिए हो रही है कि ऐसी परिस्थिति नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पैदा किया है। सच है या गलत है? तो मोदी और शाह ने जो काम किया है दोस्तों, उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस इस लाभ को उठा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।